हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद केसी। तो चलो आज हम सीखते हैं क्लास 6 का नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 विच इज पैटर्न इन मैथमेटिक्स। ओके, तो हम आज पढ़ने वाले हैं पैटर्न्स इन नंबर्स के बारे में। अभी हमने पैटर्न इन मैथमेटिक्स क्या होता है वो तो पिछले वीडियो में अच्छे से समझ लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज एक बार उसको जरूर देख लेना। तो अभी हम सीखेंगे पैटर्न्स इन नंबर्स। तो नंबर्स में क्या पैटर्न्स होते हैं, जैसे हम जब थर्ड एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड में होते हैं तब हम जनरली कुछ तो भी पैटर्न ऐसे देखते हैं, जैसे 2 है, उसके बाद में 4 आया, उसके बाद में 6 आया और एंड सो ऑन। ये पैटर्न जा रहा है आगे, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ तो भी पैटर्न ढूंढने का ट्राई करते हैं ना। जैसे अगर 4 माइनस 2 किया तो हमको क्या मिलता है, 2 मिला, मतलब प्रीवियस नंबर मिला। तो हमने 6 माइनस भी 2 करके देखना है, 6 माइनस 2 किया तो हमको 4 मिला, ये भी प्रीवियस नंबर मिला। तो हम ये कंक्लूजन पे आते हैं कि चलो अगर नेक्स्ट नंबर से हमने 2 माइनस किया तो हमको प्रीवियस मिलता है, और अगर हमने 2 ऐड किया वो नंबर में तो हमको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे 6 प्लस 2 अगर कर दिया तो हमको 8 मिल जाएगा। ऐसे ये सीक्वेंस आगे बढ़ता है, ऐसे हमने सीखा है। तो ये जो पैटर्न्स के बारे में मैथमेटिक्स में नंबर्स में जो पैटर्न्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। ये स्टडी को एक पर्टिकुलर नेम है, वो नेम क्या है, नंबर थ्योरी। सो ये नंबर थ्योरी एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है नंबर सीक्वेंसेस। तो अभी मैंने जैसे ये नंबर सीक्वेंस आपको छोटा सा नंबर सीक्वेंस एक्सप्लेन किया, वैसे बहुत सारे अलग अलग नंबर सीक्वेंसेस है जो हम इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं नंबर सीक्वेंसेस की तरफ। ओके, सो यहाँ पे कुछ नंबर सीक्वेंसेस है जो हमको दिए हैं। हमारे बुक में, टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया हुआ है, वही टेबल मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, लेकिन थोड़ा सा अलग मेथड से, तो कि आप लोग पैटर्न, उसमें क्या पैटर्न हम ढूंढ रहे हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये टेबल बनाया है। ओके, सो पहला हमारा सीक्वेंस है ऑल वंस। तो ऑल वंस का इसका मतलब क्या है कि सारे जो टर्म्स है सीक्वेंस में वो क्या होंगे, 1 1 ही होंगे। तो ये सीक्वेंसेस बना हुआ ही है, किससे, 1 से बना हुआ है। तो हमने यहाँ पे पैटर्न क्या आइडेंटिफाई किया कि ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस का ही ये सीक्वेंस है, इसमें सारे वंस ही है। सो नेक्स्ट है काउंटिंग नंबर्स। तो अभी हमने काउंटिंग नंबर्स के बारे में तो छोटी क्लासेस में पढ़ा ही है। काउंटिंग नंबर्स क्या आते हैं, जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, एंड सो ऑन। ये क्या है, काउंटिंग नंबर्स है, जिनको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, दिस इज अ sequence of counting numbers। ओके, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि consecutive sequence of counting numbers। ओके, अ सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग नंबर और कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर। आई होप आपको कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स के का मतलब पता है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जैसे एक के बाद एक आने वाले, जैसे यहाँ पे इस सीक्वेंस में कैसे 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है। तो ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स है, इसलिए इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ अ कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स। ओके, नेक्स्ट सीक्वेंस है ऑड नंबर्स। तो हमको पता है कि ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, ऑड नंबर है, नेक्स्ट है 3, नेक्स्ट है 5 7 9, यस 11 13। तो ये क्या है, ये क्या है, ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे भी हम यही कह सकते हैं कि क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म। अच्छे से याद रखना, वो टर्म आपको बहुत जगह पे यूज करना है, सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव
नंबर्स। इसका मतलब है एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स। तो अभी हमको यहाँ पे एक स्पेशल चीज भी मेंशन करनी होगी, एक कि ये कहाँ से शुरू होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, क्योंकि ऑड नंबर से ये स्टार्ट हो रहे हैं 1 से। तो सिमिलरली अभी हमको क्या लिखना है, इवन नंबर का सीक्वेंस। तो इवन नंबर क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, आगे चलता ही जाएगा। तो ये क्या है, तो हमने यहाँ पे पैटर्न क्या आइडेंटिफाई किया है, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ consecutive इवन नंबर्स। तो यहाँ पे एक मस्ट कंडीशन है, हमको लिखना है स्टार्टिंग फ्रॉम 2। यहाँ पे हम काउंटिंग नंबर्स कंसिडर कर रहे हैं, नेचुरल नंबर कंसिडर कर रहे हैं, और वो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। दैट्स वाई हमने यहाँ पे 0 को इंक्लूड नहीं किया है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट सो फार। तो चलो आगे बढ़ते कुछ सीक्वेंसेस देखते हैं। जैसे अभी यहाँ पे है ट्रायंगुलर नंबर। तो ट्रायंगुलर नंबर कौन से होते हैं, जैसे हमारा हमको दिया है सीक्वेंस टेक्स्ट बुक में 1, उसके बाद में क्या आया 3, 6, 10, 15, 21, 28 एंड सो ऑन। तो अभी इसमें क्या पैटर्न है वो देखते हैं। जैसे ये क्या होता है, अभी ये नंबर है हमारा 1, ये नंबर कैसे बना, 1 प्लस 2 क्या बना 3। यहाँ पे आते ये कैसे बना 1 प्लस 2 प्लस 3। ये टर्म कैसे बना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ये टर्म कैसे बना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, n कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऐड कर रहे हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट टर्म है, तो हमारा क्या आएगा n कॉन्जिक्यूटिव 1। ओके, सॉरी n काउंटिंग नंबर्स। ये क्या है हमारा 3। तो यहाँ पे ये सेकेंड टर्म है ना, इसलिए 2 कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स हम ऐड करेंगे। ये थर्ड टर्म है, इसलिए यहाँ पे हम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐड करेंगे काउंटिंग नंबर्स। ये फोर्थ टर्म है, इसलिए हम यहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐड करेंगे। तो ये देखो 1 प्लस 2 हो गया 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या आ गया 6, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10। ये 1 प्लस ये तो पहले का 4 है प्लस 5 15। यहाँ पे अगर ये 6 टर्म है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 6 कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। सिमिलर विद दी नेक्स्ट टर्म, एंड इसी तरीके से हमको आगे के टर्म्स भी निकालने हैं। तो हमने यहाँ पे हम क्या पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ईच टर्म क्या है, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स का। ओके, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पैटर्न हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस is sum of n consecutive counting numbers. Okay, I hope you have understood this. So next है squares. तो हमको स्क्वायर्स तो पता ही है, 1 है, 4 है, उसके बाद 9, उसके बाद क्या आता है 16, 25, 36, 49। ये क्या है, सारे हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं। तो यहाँ पे पैटर्न क्या होता है कि हर एक नंबर क्या है, खुद को मल्टीप्लाई करता है, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इटसेल्फ। ओके, तो जैसे ये आता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा 1, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा 4, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आएगा 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आएगा 16,
5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आएगा 25, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आएगा 36, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या आएगा 49। तो ये होते हैं स्क्वायर नंबर्स। तो यहाँ पे हम पैटर्न कह सकते हैं कि ईच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज प्रोडक्ट of a counting number with itself। ओके, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्यूब। तो हमको क्यूब्स भी पता है, 1 है, उसके बाद में क्यूब क्या है 8, 27, 64, 125, 216, 343, ये क्या है हमारे सारे क्यूब्स हैं। यहाँ पे भी सेम है कि ये प्रोडक्ट है एक नंबर काउंटिंग नंबर 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई हो तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2, नेक्स्ट है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ये है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो हर एक नंबर अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलता है, यस हमको क्या मिलता है क्यूब मिलता है। तो हम यहाँ पे पैटर्न लिख लेते हैं। उसका पैटर्न क्या है हमारा, ईच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज प्रोडक्ट of counting number by itself thrice, मतलब 3 टाइम्स अगर कोई नंबर खुद को मल्टीप्लाई करे तो। ओके, नेक्स्ट है हमारा विरंका नंबर्स। तो विरंका नंबर्स का सीक्वेंस क्या है, 1 2 3 5 8 13 21 एंड सो ऑन। तो ये नंबर्स हमको कैसे मिलते हैं, ये नंबर है, पहला तो है 1, ये मिला हमको प्रीवियस 2 नंबर्स ऐड करके, जैसे 1 + 1 2, ये मिला हमको प्रीवियस 2 नंबर्स ऐड करके, जैसे 1 + 2 आ गया 3, ये मिला हमको प्रीवियस 2 नंबर्स ऐड करके, मतलब ये दोनों ऐड करके 2 + 3 5, ये मिला प्रीवियस 2 टर्म्स ऐड करके, जैसे 3 + 5 हो जाएगा 8, ये 5 + 8 हो जाएगा 13 एंड 13 + 8 हो जाएगा 21। तो यहाँ पे हम पैटर्न लिख सकते हैं कि ईच टर्म इज, सॉरी ऑफ सीक्वेंस लिख रही थी मैं, ईच टर्म इज द सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स। यहाँ पे हम जैसे ऊपर लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं, ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 टर्म्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये नंबर्स है पावर ऑफ 2। यहाँ पे हमको एक रूल आइडेंटिफाई करना है, जैसे एक रूल यहाँ पे छुपा हुआ है। अगर आप एक्सपोनेंट से फेमिलियर हो तो हम कुछ एक्सपोनेंट्स इन जनरल कुछ a⁻² n ऐसे लिखते हैं। ये होता है एक्सपोनेंट, ये है पावर और ये क्या है पावर है और ये क्या है बेस है, बेस के। तो यहाँ पे पावर ऑफ 2 है, मतलब 2 के पावर्स, तो हमारा बेस क्या होगा 2 होगा जो कांस्टेंट होगा, और 2 के पावर्स n से हम डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे n है होल नंबर, तो इसका मतलब है n के वैल्यूज होगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे हमारा पहला टर्म क्या आएगा फिर 2⁻0। ओके, 2⁻0। नेक्स्ट आएगा 2⁻1, नेक्स्ट 2⁻2, नेक्स्ट 2⁻3, नेक्स्ट 2⁻4,
4 एंड सो ऑन, ऐसा चलता ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू 0 का क्या होगा 1, 2 रेज एनीथिंग रेज टू 0। एक और रूल है, मैं यहाँ पे वो रूल इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसको। वो रूल क्या है, एनीथिंग रेज टू 0 वो होता है 1 और एनीथिंग रेज टू 1 उसका आंसर होता है, तो 2 रेज टू 0 हो जाएगा 1 और एनीथिंग रेज टू 1 उसका आंसर होता है वो नंबर खुद। जैसे यहाँ पे 2 रेज टू 1 अगर आ गया तो वो होगा 2 रेज टू, वो नंबर खुद होता है। ओके, तो ये 2 रेज टू 0 हो गया 1, 2 रेज टू 1 हो गया 2, 2 रेज टू 2 हो गया 4, 2 रेज टू 2 मतलब क्या 2 रेज टू 2 है, तो इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि पावर 2 है इसलिए हम 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट है 2 रेज टू 3, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 टाइम्स ऐड होगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा। नेक्स्ट है 2 रेज टू 4, तो इसका मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये है पावर ऑफ 2। ओके, और सिमिलर टू दिस यहाँ पे पावर ऑफ 3 भी हमको लिखना है। रूल इज सेम एज टू 3 रेज टू n, वेयर n इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और अगर हम यहाँ पे भी सेम ही करने वाले हैं, जैसे 3 रेज टू पावर क्या है हमारा, पहला 0, 3 रेज टू 0, 3 रेज टू 1, 3 रेज टू 2, 3 रेज टू 3, 3 रेज टू 4 एंड सो ऑन, ये होंगे पावर ऑफ 3। तो चलो जैसे हमने 2 के लिए रूल फॉलो करे थे सेम हम रूल फॉलो करेंगे। एनीथिंग रेज टू 0 मतलब 3 रेज टू 0 भी हो जाएगा 1 और 3 रेज टू एनीथिंग रेज टू 1 वो नंबर खुद आता है, तो ये आ जाएगा 3। तो ये है हमारा पहला 1, उसके बाद में आता है 3, उसके बाद में 3 टू द पावर 2। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है जो होगा 9, 3 को 3 टाइम्स, 3 रेज टू 3 क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो जो आएगा 27। नेक्स्ट है 3 रेज टू 4, तो इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेना, तो हमको क्या मिलेगा नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट सो फार। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं फिगर इट आउट, जो सेकंड फिगर इट आउट दिया है हमको टेक्स्ट बुक में वो। सो हमको पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच सीक्वेंस इन द टेबल 1। तो जो हमने टेबल यहाँ पे देखा, काइंड ऑफ टेबल हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया है, एक टेबल हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, वो टेबल देख के हमको बताना है कि हम कुछ पैटर्न उसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या। तो कर रहे हैं क्या हम पैटर्न, yes we can observe the pattern in the sequence each sequence, और हमने वो पैटर्न ये प्रीवियस टेबल में देखा है, तो आप लोग उसके लिए ये सेम आंसर भी लिख सकते हो यस के साथ में। ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक अलॉन्ग विद द नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो हमको वो जो सीक्वेंस हमने देखे वो सारे टेबल नंबर 1 में दिए हुए, तो वो नोटबुक में लिखने हैं, उसके साथ में उसके नेक्स्ट 3 नंबर्स भी लिखने हैं, उसी सीक्वेंस में नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या आएंगे वो लिखना है। और ईच सीक्वेंस लिखने के बाद हमारे खुद के own words में after each sequence write in your own words what is the rule for forming the number in the sequence। तो वो numbers जो है वो हमने कौन सा बेसिस पे, क्या रूल के बेसिस पे हमने वो numbers फॉर्म किए, ये हमको लिखना है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया नंबर सीक्वेंसेस के साथ में, हम नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे 3 टर्म्स जो हम निकालेंगे as per the pattern we have recognized in the previous table। और यहाँ पे क्या है रूल, हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं वो है थर्ड कॉलम में लिखेंगे। तो हमारा सबसे पहला सीक्वेंस क्या है, ऑल वंस। तो इस सीक्वेंस में सारे 1 ही है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी क्या आएंगे, यस 1 ही आएंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स। और यहाँ पे रूल क्या है, each term
इज 1 क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस है। ओके, नेक्स्ट है काउंटिंग नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद में क्या आता है 8 9 10। हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स मिल गए। हमने पैटर्न रूल क्या किया कि प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करना है, ऐड 1 टू द प्रीवियस नंबर। इस तरीके से हमको ये सीक्वेंस मिलता है। ऑड नंबर्स, तो यहाँ पे ऑड नंबर्स कौन से हैं हमको पता है, 1 3 5 7 9 11 13, और अगर हमने 13 में 2 ऐड कर दिया तो हमको मिलेंगे 15, 15 में हमने 2 ऐड कर दिया तो हमको मिल जाएगा 17। यस, तो हम रूल क्या कर रहे हैं कि ऐड 2 इन द प्रीवियस नंबर, और टर्म भी लिख सकते हैं हम, एड टू द प्रीवियस टर्म। तो ये है 13 प्लस 2 हो जाएगा 15, 15 प्लस 2 हो जाएगा 17, 17 प्लस 2 हो जाएगा 19। हमको मिल गए 3 टर्म्स। अभी नेक्स्ट कौन सा सीक्वेंस है, 2 4 6 इवन नंबर वाला सीक्वेंस। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, 2 ही ऐड कर रहे हैं प्रीवियस टर्म में, ऐड 2 इन द प्रीवियस टर्म। ओके, तो ये क्या है, 2 प्लस 2 आ गया 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 16, सॉरी 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 2 20। तो इस तरीके से हमको मिल गए नेक्स्ट 3 टर्म्स फॉर द इवन नंबर सीक्वेंस एज वेल। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगुलर नंबर्स। तो हमने यहाँ पे पैटर्न तो आइडेंटिफाई किया है कि n कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर क्या करने हैं, हमको ऐड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, n कॉन्जिक्यूटिव ऐड करने हैं ना, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आएंगे, अभी इनके लिए तो हमको पता है 1, इसके लिए 1 प्लस 2, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यहाँ पे 6th टर्म है इसलिए 6 नंबर्स ऐड करेंगे, ये 7th टर्म है इसलिए 7 नंबर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 टर्म होगा ना ये, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, और यहाँ पे होगा 8। तो यहाँ पे हम कॉन्जिक्यूटिव 8 काउंटिंग नंबर्स क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे रूल लिख देंगे कि ऐड, जस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस टेबल हमने जो किया है ना वही लिखना है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा इजी लैंग्वेज यूज करेंगे कि ऐड नेक्स्ट काउंटिंग नंबर्स, ऐड नेक्स्ट काउंटिंग, सॉरी काउंटिंग नंबर्स। तो यहाँ पे अगर हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 करें तो हमको क्या नंबर मिलेगा, नेक्स्ट नंबर आएगा 36, उसका नेक्स्ट आएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ 45, उसका नेक्स्ट आएगा 55। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किए, 8 नेचुरल नंबर क्या किए, ऐड किए हैं। यहाँ पे 9 ऐड किए हैं। ओके, और यहाँ पे कितने ऐड किए, यस 10 काउंटिंग नंबर हमने यहाँ पे ऐड किए। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर्स। तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा। 8 का स्क्वायर क्या है, 64, ये 8 का स्क्वायर है। 9 का 81, 10 का 100। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, हम यहाँ पे रूल लिख सकते हैं कि
नंबर इज मल्टीप्लाइंग टू इटसेल्फ, या फिर स्क्वायर ऑफ द नेक्स्ट नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेक्स्ट नेचुरल नंबर। ये क्या है? क्यूब। जैसे ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 का क्यूब, जो 3 4 3, 7 का क्यूब, 5 1 2, 7 2 9। ये क्या है? 8 का क्यूब। ये क्या है? 9 का क्यूब। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यूब ऑफ नेक्स्ट काउंटिंग नंबर। यहाँ पे क्या है? वीरांका नंबर्स है। तो वीरांका नंबर्स प्रीवियस टू ऐड करके हमको मिलता है। तो प्रीवियस टू कौन से हो गए? ये 21 एंड 13 हो गए। 21 एंड 13 अगर हमने ऐड किए तो हमको क्या मिलता है? 3 प्लस होना जाएगा 4, 2 प्लस होना जाएगा 3, 34। नेक्स्ट आएगा 34 प्लस 21 हो जाएगा 55। नेक्स्ट है 55 प्लस 34 क्या हो जाएगा? 89। तो हमको रूल ठीक है 89। तो हमको रूल क्या मिला? ऐड प्रीवियस टू टर्म्स। ओके, नेक्स्ट है पावर ऑफ 2। तो हमने देखा था n क्या है? होल नंबर्स है। तो ये यहाँ पे n है 0, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट क्या आएगा? 2 रेज टू 7 आएगा, 2 रेज टू 8 आएगा, 2 रेज टू 9 आएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या आएंगे? में 128। नेक्स्ट आएगा 256 एंड नेक्स्ट आएगा 512। यहाँ पे हमको ऐसे ही निकालना है। जैसे 2 रेज टू 7 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे रूल क्या है? यहाँ पे रूल हमने जैसे पीछे लिखा था वैसे, या फिर कुछ नया भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई द लास्ट नंबर बाय 2। अगर हमने ये 64 को एक्स्ट्रा 2 से ऐड किया तो हमको क्या मिलेगा? 128 मिलेगा। ये भी है। ये 1 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको 2 मिलेगा। 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको 4 मिलेगा। 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको 8 मिलेगा। 8 को 2 से करेंगे हमको मिलेगा 16, 16 को 2 से करेंगे मिलेगा 32, 32 को 2 से करेंगे मिलेगा 64। तो इसका मतलब अगर 64 को 2 से किया तो हमको क्या मिलेगा? 128। अगर 128 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिलेगा? 256। ऐसे भी हम ये कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 टू द last term. Similar with the previous one, multiply by 3 to the last term. ये हम लिख सकते हैं। तो पहले रूल लिख देते हैं, multiply by 3 to last term। तो यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म क्या है? 729 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिलेगा? 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6, 6 plus 2 8, 3 7 जा 21, 21 8 7। इसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हमको क्या मिल जाएगा? नंबर 6561। तो नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा? 6561। इसको अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिलेगा 19,683। ऐसे हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स मिलेंगे।
So I hope you have understood this, figure it out with the patterns, how to identify, and the rule in your own words. So I hope you have understood all of this. So thank you for watching. मिलते हैं next video में. Bye bye.